तो फिर देखो ग्राफ अब बेसिकली होता क्या है। तो ग्राफ क्या होता है, तो एक मिनट ड्रॉ डॉट आईओ भी खोल लेते हैं, ये क्यों नहीं खोले हम, ड्रॉ डॉट आईओ भी खोल लेते हैं और फिलहाल हम गूगल खोल के इस पे कर देते हैं ग्राफ। ग्राफ में ही कहाँ देने लगा चैम्बर संग्रह। ये वाला ग्राफ नहीं भैया, गूगल भैया, गूगल भैया ज्यादा रिफ्रेश कर मार दो। नहीं समझ पाए गूगल भैया। तो बेसिकली ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ देखो अगर तुम ऐसे देखेगा तो ग्राफ दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है डायरेक्टेड ग्राफ, एक हो सकता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो ये देखो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है और ये वाला जो है अपना डायरेक्टेड ग्राफ है। तो बेसिकली यही है कि एक नोड रहेगा और मतलब मान के चलो उससे तुम्हारा दो तीन नोड कनेक्टेड रहेगा, तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं ग्राफ। तो ट्री भी एक तरह का ग्राफ ही है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक एक टाइप का ग्राफ है, मतलब ट्री का सुपरसेट तुम बोल सकता है ग्राफ को। ठीक है, हम्म, तो ग्राफ में दो चीज होता है, एक होता है वर्टेक्स और एक होता है एज। दो ही चीज होता है ग्राफ में, और तो कुछ खास होता नहीं है। और अब मतलब बेसिकली ग्राफ बेस्ड डेटाबेसेस भी आ गया है, तो मैक्सिमम जगह हम लोग ग्राफ बेस्ड डेटाबेसेस का ही यूज करते हैं जहाँ पे भी ग्राफ का यूज होता है। तो अब तुम देखेगा जैसे ग्राफ बेस्ड डेटाबेस तुम सर्च करेगा, अब थोड़ा सा ये जाएंगे ब्रिजेश, क्या बोलते हैं, वाइड कर देंगे अब बहुत। जैसे अभी तक ठीक। बस वहीं पे रुके हुए थे, अब धीरे धीरे वाइड करते जाएंगे, हम्म। बहुत कुछ बताते जाएंगे, इसलिए हम्म। बताना, जहाँ कहीं डाउट होगा बताना। ठीक। तो ग्राफ बेस डेटाबेसेस में अगर हम जाएंगे, नियो जे होगा और एक दो को होना चाहिए, देखते हैं। तो अमेजोन के पास भी है अपना ग्राफ बेस्ड डेटाबेस, जीडीबी बोला जाता है, जीडीबी जीडीबी सही है। स्टोरेज, अरे भाई हमको एग्जाम्पल चाहिए भैया, एक है डीबी रैंक करके शायद उसमें होगा, डीबी रैंकिंग करके एक है। अमेजोन का कौन सा है वो देख लेते हैं एक बार। अमेजोन का है तुम्हारा, नेपच्यून है। तो अमेजोन नेपच्यून देखो, अमेजोन की तरफ से सर्विस है जो कि ग्राफ बेस्ड डेटाबेस है। और ऐसे हम एक और दो तीन एग्जांपल, एक नियो जे करके है शायद, वो है ग्राफ बेस्ड डेटाबेस। तो इसमें अगर तुम देखेगा ग्राफ, देखो नियो फोर जे का नंबर है अभी ऊपर जा रहा है बाबू, 21 नंबर पे पहुंच गया, सही है। तो नियो फोर जी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कॉस्मो हो गया, फिर एंग्रो डीबी हो गया, ओरियन डीबी हो गया, वटुसुसो हो गया। तो नियो फोर जे का देखे हम एक दो जगह, हम्म। लेकिन बस देखे हैं, कुछ किए नहीं है। और अपना ये अमेजोन नेपच्यून है, तो ये भी देख सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा डेटाबेसेस ऑप्टिमाइज रहता है कि अगर हमको किसी भी दो नोड के बीच में अगर हमको मान के चलो रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो मान के चलो हमको किसी भी, हो गया हाँ, किसी भी दो नोड के बीच में रिलेशनशिप निकालना है कि डी और एन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अगर हम ये जानना चाहते हैं, हम्म। तो ये सब के लिए ऑप्टिमाइज रहता है वो क्वेरीज, एजेस के लिए, वर्टेक्स के लिए। तो इसीलिए हम लोग ग्राफ बेस्ड डेटाबेसेस का यूज करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो डायरेक्टेड हम्म। अनडायरेक्टेड दो तरह का समझ लिया, ग्राफ डेटाबेस समझ लिया, तो हाई लेवल पे ग्राफ डेटाबेस का यूज करते हैं। ऐसे तुमको ग्राफ का बेसिक प्रिंसिपल्स पता रहना चाहिए कि ग्राफ का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। तो अब हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान के चलो हमको कोड लिखना है और ये ग्राफ हमको बनाना है। अभी के लिए हम मतलब अनडायरेक्टेड ही मान के चलते हैं, डायरेक्टेड बाद में मानेंगे। मतलब बेसिक हमको एक ग्राफ स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि एक हम लोग लिस्ट ले सकते हैं। ठीक है, एक हम लोग लिस्ट ले सकते हैं, तो लिस्ट ऑफ वर्टेक्स हम लोग ले सकते हैं कि मान के चलो एक दो तीन चार पांच, पांच वर्टेक्स है। और लिस्ट के अंदर हम लोग एक और लिस्ट ले सकते हैं जो कि बताएगा कि ये किससे कनेक्टेड है। ठीक है, हम्म। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, म्यूट है क्या बे?
नहीं, हाँ बोले। हाँ हाँ, मतलब उसमें 2 लिस्ट होता है ना। हाँ, और दूसरा तुम्हारा एक होता है, एक और तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ को, बताओ कैसे? मैट्रिक्स वाला। हाँ, मैट्रिक्स वाला। तो 2 तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ को। तो हम लोग अब देखते हैं कोड वाइज कि ग्राफ कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है? तो कोड लिखें या गीक्स और गीक्स का डायरेक्ट दिखा दे कोड और समझ ले बस एक उठा बार। गिग्स और गिग्स ही उठा लिया जाए। ठीक है, तो ये अपना हम अगर ग्राफ एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन में अगर हम जाते हैं, तो ये अपना हो गया वो मैट्रिक्स वाला। तो मान के चलो तुमको हम बोल दिए कि हमको एक ग्राफ चाहिए 10 क्रॉस 10 का, मतलब 10 वर्टेक्स रहेगा। तो उसमें 10 क्रॉस 10 का ये लिस्ट बनेगा, और ये अपना अगर दोनों के बीच में अगर रिलेशन रहेगा तो 1, नहीं तो फिर 0। तो ये एक हो गया, और दूसरा ये एडजेसेंसी लिस्ट हो गया। तो नॉर्मली एडजेसेंसी लिस्ट का ही सब यूज करते हैं, जैसे 0 कनेक्टेड है 1 से, 1 कनेक्टेड है 4 से, फिर 1 कनेक्टेड है 0 से। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया बेसिकली। डायरेक्टेड ग्राफ में 0 1 से, 1 0 से भी नहीं रहता नॉर्मली। तो इसमें देखो, इसमें अपना ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन यहाँ पे लिखा, और यहाँ से ही हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, तो बेसिकली हुआ क्या कि आ गया, हाँ। तो देखो ये वो ग्राफ लिया, ठीक है? ये रहा अपना ग्राफ, ये बोल रहा है वर्टेक्स 5 है, ठीक है? वर्टेक्स 5 है, और ये ग्राफ लिया। और उसके बाद ये जो था अपना, क्या बोलते हैं, ये जो एरे लिस्ट था, इसको ये इनिशियलाइज कर दिया, ये वाला एरे लिस्ट को, ठीक है? ये वाला जो अंदर वाला जो एरे लिस्ट है, इसको इनिशियलाइज कर दिया फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वी, आई प्लस प्लस एडीजे, यही वाला अपना एडीजे डॉट ऐड कर दिया। तो इसको इनिशियलाइज हम लोग कर दिया, अंदर वाला वो जो अपना ये जो है ये जो एरे लिस्ट है, इसको हम लोग इनिशियलाइज कर दिया। और उसके बाद हम लोग क्या किए कि ऐड एज करना, उसके बाद एक ऐड एज फंक्शन लिखा है। तो ऐड एज फंक्शन में क्या करता है बेसिकली कि ये यू से वी के बीच में एक बना देता है, और एक वी से यू के बीच में बना देता है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि ये इसको ऐड कर रहा है, ये जैसे 1 ऐड कर दिया, तो ये बोल रहा है कि एडजेसेंट डॉट गेट यू। तो यू जो है अपना बता रहा है कि 0 और 1 के बीच में लिंक है। तो एडीजे डॉट गेट यू, तो 1, तो वो उसको वो ये एरे लिस्ट मिल जाएगा अंदर वाला, और इसमें ऐड कर दे रहा है वी, तो वी 1 ऐड कर दे रहा है, ठीक है? तो अब मेरा 0 और 1 एक लिंक बना दिया, और उसी तरह से उल्टा भी कर दे रहा है। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है, वी यू भी कर दे रहा है उसी समय। तो ये अपना हो गया। और उसके बाद ये क्या कर रहा है कि जैसे अब 0 4 के बीच में है, 1 2 के बीच में है, 1 3 के बीच में है, 1 4, तो इस सारा कुछ ऐड कर दिया। और उसके बाद ये प्रिंट कर रहा है, बस इसको एक और शायद आएगा ये ब्रैकेट। तो उसके बाद ये अपना प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया कैसे हो रहा है? तो एक बार हम रन कर लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे तुमको पता चल गया। तो ये जो प्रिंट है, अब एक प्रिंट ग्राफ फंक्शन लिखा है। तो प्रिंट ग्राफ फंक्शन में क्या लिखा है कि एरे लिस्ट लिया है, फिर एरे लिस्ट को इटरेट करना शुरू किया है, और इसके अंदर वाला को यहाँ पे इटरेट करना शुरू किया है। ये बाहर वाला एरे लिस्ट है वर्टेक्स, और ये अंदर वाला एरे लिस्ट है एजेस। तो पहले 0 पे गया होगा, तो अगर हम देखते हैं तो 0 1 से कनेक्टेड है, 0 4 से कनेक्टेड है। तो एडजेसेंसी लिस्ट फॉर वर्टेक्स 0 हेड, मतलब ये 0, और इसके बाद फिर 1 एंड 4, तो ये दोनों इसका एजेस है, 1 और 4। फिर तुम्हारा दूसरा हो गया कि 1 से कौन कौन कनेक्टेड था, तो 1 से 2 3 4 कनेक्टेड था। तुम देखिएगा 1 का, तो यहाँ पे 2 3 4 है, ठीक है? उसका 2 से कौन कौन कनेक्टेड था, तो 2 से अपना, क्योंकि ये 1 कनेक्टेड था 2 से, अच्छा, हाँ हाँ। सॉरी 1 कनेक्टेड था 2 से, तो इसीलिए यहाँ पे 1 है और 3 है, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ था। अगर डायरेक्टेड ग्राफ हो जाता फिर नहीं रहता। उसी तरह से वर्टेक्स 3 के लिए, तो 3 से 4 कनेक्टेड है, और 1 और 2, ये 1 भी है कनेक्टेड, देखो यहाँ 3 है, और 2 भी है कनेक्टेड, यहाँ देखो 2 3 है, तो इसीलिए यहाँ 1 2 3, ये 1 2 4 है। फिर फॉर वर्टेक्स 4 अपना हो गया, तो 1 0 1 और 3, तो यहाँ देखो 0 4 के बीच में कनेक्शन है। तो बेसिकली यही है इसका।
ये समझ में आ गया? कोई डाउट? नहीं ठीक है। नहीं अच्छा, मेरा एक डाउट है कि अब हम क्या करेंगे कि मान के चलो हमको ग्राफ का साइज नहीं पता है, तो यहाँ पे तो हम साइज डिफाइन हमको करना पड़ रहा है, ठीक है। मान के चलो हमको ग्राफ का साइज नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? पता नहीं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब ग्राफ का साइज अगर हमको नहीं पता है तो हम ऐसा सोच सकते हैं, मतलब एक थॉट दे सकते हैं, क्योंकि हमको ग्राफ का साइज नहीं पता, इसको कमांड डी करके देखते हैं कि क्या होता है। तो कमांड डी करके देखे तो यहाँ पे ये अपना ये आ गया, ठीक है। और अब ये इनिशियलाइजेशन के समय में प्रॉब्लम दे रहा है हमको कि इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा है मेरा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं वहीं पे हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं कि एडीजे डॉट यहाँ पे ऐड जो है, मान के चलो कि मेरा 16 तक ये दे दिया, ठीक है। कि अब हमको ऐड करना है, मान के लीजिए ऐड जो था तो ये मेरा 16 यहाँ पे दे दिया अचानक से, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बेसिकली, मैं चलिए 30 दे दिया अचानक से, तो हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमको ये तो बताना पड़ेगा कि आपका 30 नोड्स है, मतलब 30 अपना वर्टेक्स है इसमें, ठीक है। तो जहाँ पे हम ऐड जो कर रहे हैं, ये ऐड जो हम कर रहे हैं ऐड एज में, तो यहाँ पे हम मान के चलो यहाँ पे आएगा 30, तो यहाँ पे आएगा 30 और 4 के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो ऐड गेट 30 डॉट ऐड 4 करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरह से 4 में ऐड करना पड़ेगा 30, क्योंकि अनडायरेक्टेड है अभी फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे कि यहाँ पे हमको 30 तक इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो जो इनिशियलाइज नहीं है उसको यहाँ पे हम 30 तक इनिशियलाइज पहले करेंगे और उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे। तो बेसिकली हम कहना ये चाह रहे थे कि मान के चलो कि अपना एक ये ओपन क्रिएट न्यू डायग्राम क्रिएट रूट फोल्डर यूज कर लो भैया। तो बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे थे, हम कहना ये चाह रहे थे कि मान के चलो ये अपना है एक तो बेसिकली मान के चलो कि मेरा इतना सारा आदमी है, ठीक है। और अभी इसके बीच में है रिलेशन, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं, और आदमी सब मेरा जुड़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरा आदमी नहीं जुड़ रहा, आदमी सब मेरा और जुड़ते जा रहा है ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। लेकिन अब क्या यहाँ हो क्या रहा है कि इसके बीच में रिलेशन है, और मान के चलो इसके बीच में भी एक रिलेशन है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि इसका काउंट 1 है, इसका काउंट 2 है, इसका काउंट 3 है, इसका काउंट 4 है, लेकिन मेरा ऐसा भी होता है कि मान के चलो इसका काउंट 30 है, तो 30 और 4 के बीच में एक रिलेशन है, लेकिन बाकी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, अभी ऐसा हो सकता है। इस तरह का भी ग्राफ बनाया जा सकता है, ठीक है। बिना कनेक्टेड। हाँ, बिना कनेक्टेड है ये ग्राफ, इतना सारा बस मेरा वर्टेक्स से है, लेकिन कनेक्टेड नहीं है वर्टेक्स। हो सकता है ना, जैसे मान के चलो हर वर्टेक्स का जरूरी नहीं है ना कनेक्टेड होना, है मेरा वर्टेक्स है, अभी कनेक्शन नहीं बना है, मे बी फ्यूचर में जाके कुछ कनेक्शन बने, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं बना इसके बीच में, ठीक है। तो और कोई डाउट? नहीं ठीक है। अरे तो उस केस में तुम ट्रैवर्स कैसे करेगा, मतलब अगर तुम्हारा कनेक्टेड ही नहीं है नोड्स तो हमको ये एरे लिस्ट पता है ना, ये मेरा वर्टेक्स, हमको नंबर ऑफ वर्टेक्सेस पता है ना कि कितना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ अपना ट्रैवर्स हुआ, तो वर्टेक्स 2 का ट्रैवर्स हुआ ना 1 और 3, ठीक है। अब मान के चलो हम तुमको इसी में एक एग्जांपल हम दे देते हैं यहाँ पे, वी सारा एरर हट गया ना, नहीं अभी नहीं हटा है, ठीक है। तो मान के चलो हम 1 का सारा कनेक्शन हटा देते हैं, ठीक है, 1 का किसी के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ भी एक 1 के साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो ये देखो, ये अब उसी तरह का ग्राफ हो गया जो हम एग्जांपल दिए तुमको। तो अब हम देखो रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे, तो 1 का ये बता तो रहा है
मेरा 1 का अपना फॉर वर्टेक्स 1, बस उसमें एक ये सिंगल था, तो पार्सिंग हुआ ना, अच्छा। हो गया तुम्हारा ठीक क्लियर। है। पार्सिंग रहेगा क्योंकि हमको पता है कि मेरा इतना सारा वर्टेक्स है, तो मेरा पार्सिंग होगा, भले रिलेशन नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ बाकी में रिलेशन दिखा रहा है, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम z मार देते हैं क्योंकि ओडीआई वाला चेक इन करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ समझ गया बेसिकली। तो अब देखो ग्राफ में बेसिकली इसमें 4-5 चीज रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आना चाहिए। एक अपना ट्रैवर्सिंग, तो ट्रैवर्सिंग में 2 तरह का ट्रैवर्सिंग हो जाएगा, बीएफएस डीएफएस, और एक होता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो ये 3 चीज बेस है एकदम, मतलब एकदम बेसिक। अगर ग्राफ तुम जान रहा है तो इसका रिप्रेजेंटेशन और एक बार प्रिंट करना एज बाई एज, ये चीज। और दूसरा कि अपना जहाँ पे तुम अगर जाएगा इसमें डेटा स्ट्रक्चर में, एक मिनट, raw.io वाला तो इधर कर देते हैं। हाँ, बेसिकली अब तुम जाएगा इसमें, तो ये हो गया बीएफएस, ये हो गया डीएफएस, फिर एक हो गया टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब देखते हैं बीएफएस। तो बीएफएस में बेसिकली होना क्या चाहिए बताओ। मान के चलो कि मेरा एक ग्राफ है, हाँ, इस वाले ग्राफ में बताओ इसका बीएफएस क्या होगा। बीएफएस कल बताया था ना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्री में। तो इस तो ग्राफ बीएफएस क्या होगा। 0 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं हम्म, तो 0 1 हम्म, फिर 2 या 3, नहीं 2 नहीं याद। 0 के बाद 1 फिर 2 हाँ हाँ, और फिर 1 का 3 फिर 4 फिर 5। सही है। तो बेसिकली हम लोग ब्रेथ फर्स्ट जाएंगे, तो 0 का जो है अपना, तो इसको बेसिकली क्यू यूज होता है बीएफएस में। तो जैसे हम लोग वहां पे ट्री में क्यू यूज किए, तो यहाँ पे हम लोग क्यू यूज करेंगे। तो क्यू बनाएंगे, क्यू में डालेंगे सबसे पहले 0 को, क्योंकि 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 हम लोग डाल दिए क्यू में। अब इसका जो भी चिल्ड्रन है, मतलब जो भी किसका कनेक्शन है, जैसे ट्री में अपना चिल्ड्रन था, यहाँ पे अपना जो कनेक्शन है वो डालेंगे। तो 2 का 0 का कनेक्शन 1 और 2 हो गया। तो अब ये मैटर नहीं करता है कि पहले 2 आया कि पहले 1 आया, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो मान के चलो हम 1 डाले पहले, तो 1 और 2 आ गया। फिर अपना क्यू में अब है 1 2 और 0 हम प्रिंट कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरा 1 को हम पॉप किए क्यू से, तो 1 को निकाल दिए। तो अब मेरा 1 का जो भी मेरा ये है, जो भी मेरा नेबर है उसको हम डाल देंगे। तो 1 का नेबर कौन कौन हो गया, तो 1 का नेबर हो गया 2 और 3 हो गया। ठीक है, और एक और हम रखते हैं, एक और हम एरे रखते हैं, इसका नाम है विजिटेड। ठीक है, तो अगर विजिटेड एरे में, और जैसे ही हम विजिट कर लेंगे तो उसको हम ट्रू कर देंगे। वहां पे विजिटेड में 0 1 मतलब फ्लैग को ऑन ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि फिर से क्यू में डाल दिए 2 और 3। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया कि अब मेरे क्यू में अब क्या है, 2 2 और 3, ये है मेरा क्यू में। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ कि 2 अब पॉप हुआ, तो 2 पॉप हुआ, तो 2 का जो भी नेबर है वो डाल दिया। तो 2 कहाँ है, 2 का नेबर है 4, तो हम 4 डाल देंगे क्यू में। अब मेरा क्यू में है फिर से 2 3 और 4। तो अब मेरा 2 फिर से पॉप हुआ, लेकिन 2 क्योंकि विजिटेड था तो उसको हम प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मेरा फिर से पॉप होगा 3, फिर 3 पॉप हुआ, उसके बाद 3 का नेबर जो भी है तो 4 और 5 डाल देंगे। तो अब मेरा क्यू में हो गया 4 4 5, तो 4 पॉप होगा क्यू में, जो भी था स्टार्टिंग में वो पॉप होगा। तो 4 पॉप हुआ, तो 4 का नेबर जो भी है तो इसका नेबर है 5। तो अब मेरा क्यू में आ गया 4 5 5 4 5 5 हाँ 4 5 5। तो अब मेरा 4 था क्योंकि पहले ही से पॉप मतलब विजिटेड हो चुका है मेरा, तो इस बार 4 को कुछ प्रिंट होगा नहीं। फिर आगे मेरा 5, तो 5 क्योंकि अब इसका नेबर डालते, मतलब इसका नेबर डालते, लेकिन इसका नेबर बस एक 5 ही है, तो वो भी डाल सकते हैं 5, यहाँ पे एक और डाल दो, या फिर डाले थे
नहीं डाले थे। हाँ एक था, एक डाला। हाँ सॉरी, 4 तो पहले विजिट कर चुके थे, तो नहीं हाँ। डालने का जरूरत है। जब विजिट कर चुके हैं तब तो नहीं डालने की जरूरत है। उसके बाद अब मेरा इसमें बस 5 और 5, तो 5 अपना पॉप हो गया और विजिटेड इसका ट्रू हो गया, और लास्ट में एक और जो 5 था उसको पॉप कर दिया, बस हो गया। तो यही अपना इसका बेसिकली ये BFS का कोड हो जाएगा। तो अगर हम लोग अब कोड देखेंगे तो ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल का अगर हम लोग कोड देखेंगे तो यही इसमें किया है। तो देखो वाइड BFS, C++ नहीं है ना, जावा है, हाँ ठीक है। तो वाइड BFS INTS ले लिया, ठीक है। तो इसमें INTS क्या है, ये इनिशियल होगा शायद, इनिशियल नोड जहां से ये स्टार्ट करेगा। तो BFS ऑफ 2 ये चाह रहा है कि ग्राफ का सेकंड का स्टार्टिंग वर्टेक्स फ्रॉम सेकंड से मेरा BFS बताओ। तो ये अपना 2 से स्टार्ट करेगा, तो एक बुलियन ये विजिटेड ले लिया ट्रू फॉल्स फ्लैग करने के लिए, और इस नंबर ऑफ वर्टेक्स से इसको इनिशियलाइज कर दिया। फिर एक देखो क्यू लिया यहाँ पे, वही जो हम लोग जो क्यू लिए वो क्यू लिया, ठीक है। उसका विजिटेड ऑफ S इज इक्वल टू ट्रू, तो ये स्टार्टिंग वाला है अपना विजिटेड ऑफ S, तो इसको ट्रू कर लिया और क्यू में इसको ऐड कर दिया, जो हम लोग पहला जो किए थे। उसके बाद जब तक क्यू साइज इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर क्यू इज नॉट एम्प्टी, एक ही बात हुआ। तो यहाँ एक बार पे फिर से मतलब। ठीक है, तो अपना यहाँ पे हम लोग आए थे, तो BFS ऑफ 2 से हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो BFS ऑफ 2 से हम करना चाहते हैं, तो 2 में अपना यहाँ पे आया ये फंक्शन int s इज इक्वल टू 2, ठीक है। बुलियन विजिटेड एक हम लिए, विजिटेड मतलब जो विजिट हो जाएगा इसको ऑन ऑफ स्विच के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए कि एक लिंक, एक हम लोग क्यू बनाए, जो कि हम लोग को चाहिए BFS करने के लिए। BFS मतलब हमेशा क्यू याद रख लेना, और DFS नॉर्मली या तो रिकर्शन या तो स्टैक, इस तरह से तुम सोच सकता है, मतलब ब्रेन को इस तरह से कर सकता है। तो हम लोग एक क्यू ले लिए, उसके बाद हम लोग बोले विजिटेड ऑफ S इज इक्वल टू ट्रू, मतलब ये पहला जो है उसको हम विजिट कर चुके हैं, मतलब S को हम लोग विजिट कर चुके हैं, मतलब 2 को हम लोग विजिट कर चुके हैं। तो विजिटेड ऑफ जो अपना S हो जाएगा, मतलब 2 इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, बाकी सब फॉल्स रहेगा। हम लोग विजिट कर लिए, तो हम लोग क्यू में ऐड कर दिए उसको। इसको लाइन ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्यू डॉट एड एस कर लिए हम लोग, ठीक है। क्यू में हम लोग एस ऐड कर दिए। उसके बाद हम लोग बोले कि वाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू नल, वही जो हम लोग ट्री में किए थे, यही काम हम लोग ट्री में भी किए थे कि वाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक क्यू का साइज अपना नल मतलब इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर क्यू इज एम्प्टी, मतलब क्यू जब तक एम्प्टी नहीं है, बेसिकली यही हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक तुम भाई क्या करो, क्यू से पॉल करो। पॉल का मतलब हो गया अपना वैल्यू रिटर्न करो, निकाल करके उसको जो भी है, तो निकाल करके पॉल किया, उसको हम लोग प्रिंट कर दिए। रनिंग आउट ऑफ टाइम हो गया हम लोग, ठीक ना, तो रीस्टार्ट करेंगे, 10 मिनट बचा है। तो अपना सिस्टम डॉट प्रिंट हम लोग प्रिंट एस कर दिए, ठीक है, जो भी है अपना उसको प्रिंट कर दिए, जो भी वर्टेक्स आया। उसके बाद हम लोग क्या किए कि एक इटरेटर चलाएं उसका जो भी मेरा वर्टेक्स है उस पर। तो मान के चलो एस को जो हम लोग जो पॉल किए हैं, तो उसका जितना वर्टेक्स था, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे थे, सॉरी कहाँ गया वो डायग्राम जो था, हाँ, जैसे कि हम लोग 0 को पॉप कर दिए क्यू में से, और इसका जो भी जो वर्टेक्स है उसको हम लोग डाल देंगे, तो 2 डाल देंगे, 1 डाल देंगे, बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जब तक मेरा ये नहीं है तब तक हम लोग क्या किए कि i इज इक्वल टू i डॉट नेक्स्ट, और इफ नॉट विजिटेड ऑफ एन। अब हम लोग यहाँ पे एक बस चेक कर ले कंडीशन कि अगर नॉट विजिटेड है तभी क्यू में ऐड कर रहे हैं, जैसे हम जो उसमें बताया उसमें हम क्यू में ऐड कर दे रहे थे। अच्छा, हाँ समझा। तो यहाँ पे इफ नॉट विजिटेड है तो फिर अपना हम क्यू में ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इफ नॉट विजिटेड ऑफ एन, तो विजिटेड ऑफ एन इज इक्वल टू ट्रू कर दिए और क्यू में ऐड कर दिए। तो जब भी ये ऐड कर रहा है उससे पहले ही ये विजिटेड ऑफ एन इज इक्वल टू ट्रू कर दे रहा है और उसके बाद ऐड कर दे रहा है क्यू में, ठीक है। तो अब अगर विजिटेड ऑफ एन का ट्रू रहेगा तो वो क्यू में ऐड ही नहीं होगा कभी, जैसे हम दो बार ऐड कर दे रहे थे ना यहाँ पे, तो हम गलती कर रहे हैं, मतलब गलती नहीं, मतलब वो नॉट एफिशिएंट। और ऐसा भी हो सकता है कि साइकिल आ जाएगा तुम्हारा इसमें, तो उस केस में फिर ये वाला जो हम जो कोड बता रहे थे वो फट जाएगा। तो अगर साइक्लिक अगर आज ये ग्राफ होगा तो बेस यही है, मतलब वो हम गलती बता रहे थे उस समय। तो फिर इफ नॉट विजिटेड ऑफ एन, तो उस केस में विजिटेड ऑफ एन इज इक्वल टू ट्रू हो गया और क्यू डॉट एड एन कर दिए, ठीक है। तो यही अपना बेसिकली BFS का कोड हो गया।
तो BFS का कोड अगर हम लिखे यहाँ पे, तो अब ये ग्राफ का जो कोड है, ये वाला अच्छा कोड है, तो हम ग्राफ का कोड हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अपना ऐड वैड अच्छा से ये कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें वही इनिशियल है जो कंस्ट्रक्टर अपना बनाया था, एक ग्राफ का कंस्ट्रक्टर बना लिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स इसको इनिशियलाइज कर दिया, और जितना नंबर ऑफ वर्टेक्स है उतना ये लिंक लिस्ट बना दिया। और उसके बाद अपना यहाँ पे ऐड एज एक मेथड है, तो ऐड एज में इसमें एडिशनसी ऑफ वी डॉट ऐड डब्ल्यू कर रहा है, इसमें ये डायरेक्टेड ग्राफ है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। अच्छा, अच्छा, तो हम एक काम तो करते हैं कि इसको हम रहने ही देते हैं, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है, सॉरी, इसको हम रहने देते हैं, और इसको एक और हम डायरेक्टेड ग्राफ बना देते हैं। और डायरेक्टेड ग्राफ में कमांड ए कमांड बी करके पेस्ट कर देते हैं, और इसका नाम करना है हमको बस डायरेक्टेड ग्राफ। अरे यार, ठीक है, तो ये वो वाला अनडायरेक्टेड ग्राफ का कोड है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का, सॉरी, वो वाला अनडायरेक्टेड ग्राफ का कोड है, और ये डायरेक्टेड ग्राफ का कोड है, और इसमें BFS है। ठीक है, तो BFS समझ गया ब्रिजेश, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट? ठीक। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं DFS में। तो DFS में बेसिकली क्या होगा, तो DFS में, हाँ, इसका अगर DFS हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार बताओ। 0 1 3 5 4 2। क्या बोला, फिर से बोलो। 0 1 3 5 4 2। 0 1 3 5 4 2, सही है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे अब, DFS के लिए हम लोग क्या करेंगे कि, कहाँ गया DFS, ये ना, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ DFS है, ये ना। ठीक है, तो एक बार हम यहीं से पहले बताते हैं कि DF तुम क्या किया, फिर बेसिकली तुम एक क्या किया कि एक तुम इटरेट करना यहाँ से शुरू किया, ठीक है। अब इसका जो भी मेरा ये जो था, मतलब एज था, वहां पे तुम गया, और फिर इसका जो भी एज था वहां पे गया, फिर उसका जो भी एज था वहां पे गया, उसका तुम बैक ट्रैक किया, 3 पे, क्योंकि अब इसका कोई एज ही नहीं था, तुम बैक ट्रैक किया 3 पे, और फिर 3 का जो भी एज था तुम वहां गया, फिर उसके बाद इसका क्योंकि कोई एज नहीं था और ये विजिटेड था, क्योंकि ये विजिटेड टू इज इक्वल टू ट्रू होगा इसका, तो फिर तुम बैक ट्रैक किया और तुम 1 पे गया, और 1 का फिर देखा 2 है, और इसको विजिटेड इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, और फिर तुम बैक ट्रैक किया, तो तुम 0 पे गया, तो 0 का और कोई नहीं बचा था, क्योंकि ये विजिटेड हो चुका था, तो फिर तुम वो जो भी तुम बोला वो तुम ये कर दिया, ठीक है।
तो अब तुम इसी चीज को तुमको इम्प्लीमेंट करना रहेगा, जो भी तुम अभी बोला, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये इसको कैसे करेगा कि ये रहा अपना, ठीक है। तो वाइड डीएफएस वर्टेक्स वी, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां से लेगा, ठीक है। बुलियन एक विजिटेड एरे बनाएगा, ठीक है। उसका डीएफएस यूटिल को ये कॉल कर दे रहा है, डीएफएस यूटिल यू वी और विजिटेड। वी मतलब अपना जो वर्टेक्स है जो हम लोग पास करेंगे, और विजिटेड ये एरे अपना पास कर दे रहा है यहाँ पे। तो अब मेरा इस मेथड के पास आ गया, ठीक है। हाँ ठीक। तो विजिटेड ऑफ v इज इक्वल टू, ये ट्रू किया सबसे पहले, कि मतलब जो भी इसके पास वर्टेक्स आया उसका विजिटेड v इज इक्वल टू ट्रू किया, और उसको प्रिंट कर दिया कि हाँ ये मेरा विजिट हो गया। तो बेसिकली अपना ये वाला जो था, बीएफएस में आ गया भाई, हाँ। तो बेसिकली ये क्या किया कि जीरो का विजिटेड इज इक्वल टू ट्रू किया, विजिटेड ऑफ जीरो इज इक्वल टू ट्रू, और जीरो को प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया, एक लिस्ट इटरेटर लिया, वही अपना इसका जो भी इसका एजेस है वहां की उसके लिए, और वाइल आइज डॉट हैज नेक्स्ट, और जब तक नेक्स्ट है तब तक क्या कर रहे हैं कि INT n इज इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट, मतलब निकाल लिए। तो 1 हो गया मेरा, मान के चलो 1 पहले आया, 2 भी आ सकता था लेकिन प्रिंट किया। और उसके बाद इटरेटर आई इज इक्वल टू जो भी था मेरा ऐड किया, तो 0 में ऐड किया होगा 1 और 2। तो while i dot has next, वही vertex if not visited, तो ऐड, सॉरी ये क्यू में आ गए, अरे यार। हाँ तो अपना ये visited v is equal to true किया, iterator adjacency list किया, while i dot has next, i n मतलब निकाला जो इसका next था, तो 1 आ गया मेरा। अब if not visited of 1, तो 1 का visited false है, ठीक है। तो dfs util फिर से इसी मेथड को कॉल कर दिया, रिकर्शन का यहाँ यूज कर, रिकर्शन, हाँ ठीक है। dfs util n का यूज किया, n अपना 1 हो गया, ठीक है। और इसका विजिटेड हाँ को पास कर दिया, जो भी इसका मतलब जो अपना जो बुलियन एरे था उसको पास कर दिया। हाँ तो अब अपना n यहाँ आया, तो 1 यहाँ आया होगा, तो 1 और विजिटेड में अपना बस 0 है जो कि ट्रू है, बाकी सारा फॉल्स है। तो उसके बाद फिर ये वही किया होगा कि इसका विजिटेड ऑफ 1 को ट्रू बनाएगा, फिर उसको प्रिंट कर देगा, तो अब अपना 0 और 1 प्रिंट हो गया। उसका फिर एक इटरेटर लिया, 1 का जो भी है वो डाला, while i dot has next, तो i dot next is equal to, तो 3 पे गया होगा या 2 पे गया होगा, तो मान के चलो हम 3 पे आ जाते हैं, 2 पे नहीं आते हैं। तो 3 पे हम आ गए हैं, तो फिर 3 मतलब अब मेरा 0 और 1 ट्रू है विजिटेड एरे, और यहाँ पे n का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। अब bfs util कॉल हो रहा है 3, 0 और 1 ट्रू है, तो यहाँ पे 3 कॉल हुआ, तो विजिटेड ऑफ v 3 इज इक्वल टू ट्रू किए, और 3 को प्रिंट कर दिए, तो मेरा बेसिकली 0, 1 और 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद एक और इटरेटर लिए, वही जो कर रहे थे, फिर 3 का जो भी था उसको डॉट नेक्स्ट किया, तो मान के चलो हम 3 से 5 जाते हैं, ठीक है। तो अब मेरा n का वैल्यू हो गया यहाँ पे 5, और विजिटेड का वैल्यू हो गया 0, 1 और 3 मेरा ट्रू है, बाकी सारा फॉल्स है। तो मेरा 5 और वो एरे आया, उसके बाद फिर मेरा 5 हम प्रिंट किए, तो 0, 1, 3, 5 प्रिंट हो गया। और उसके बाद फिर ये इटरेटर डॉट वाइल इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट देखा, तो वो इटरेटर का हैज नेक्स्ट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो अब ये इस वाइल लूप में नहीं जाएगा, तो अब रिटर्न करेगा। तो रिटर्न जैसे ही किया, तो अपना यहाँ पे यहाँ से कॉल हुआ था ये, तो कॉल क्या हुआ था, कॉल हुआ था मेरा 5, जो अपना जो एरे था वो कॉल हुआ था। तो अब मेरा क्या हुआ कि यहाँ क्योंकि ये 5 था, तो अब नेक्स्ट है क्या 3 का, तो 3 का नेक्स्ट देखेगा, क्योंकि यहाँ वाइल लूप है, 3 का नेक्स्ट है अभी। समझा ना क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा, ये 5 से फिर से मेरा बैक कैसे गया? हाँ तो मेरा क्या हुआ बेसिकली कि while i डॉट हैज नेक्स्ट हम किए थे 3 पे, हाँ ठीक है। हाँ तो मेरा यहाँ पे डीएफएस यूटिल में गया था 5 और वो एरे, तो हम एरे को भी अरे क्या, हटा दे रहे, एरे को हम नहीं अब लेंगे, ठीक है, हम अच्छा बोलेंगे नहीं। तो मेरा 5 गया था, ठीक है। हम्म तो अब मेरा क्या हुआ कि ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब मेरा while i डॉट हैज नेक्स्ट मतलब ये गया और रिटर्न कर गया ये, ठीक है, मतलब मान के चलो रिटर्न कर गया है। अब while i डॉट हैज नेक्स्ट, तो i डॉट हैज नेक्स्ट है क्या, तो 3 का कोई नेक्स्ट है क्या, तो हाँ है, 4 है। और तो int n इज इक्वल टू i डॉट नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे अच्छा n का वैल्यू हो गया 4,
तो इफ अब नॉट फिर 4 में विजिटेड ऑफ 4, घुसेगा। हाँ, तो इफ नॉट हम्म विजिटेड ऑफ 4 तो ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया, नॉट विजिटेड है तो 4 में अब फिर ये डीएफएस यूटिल 4 और वो अपना जो समझ गया। एरे था तो उसमें जिसमें 0 1 3 और 5 ट्रू हम्म था वो चला जाएगा, तो 4 पे हम्म मेरा आ गया। तो 4 का भी ये नेक्स्ट देखेगा तो 5 है, तो मान के चलो फिर अब यहाँ आया तो 4 को प्रिंट किया, 4 को प्रिंट किया, उसका रिटर्न डॉट हैज नेक्स्ट किया, तो 4 का देखा नेक्स्ट कौन सा है, ये while i डॉट हैज नेक्स्ट, तो 4 का नेक्स्ट तो है भाई 5 है 4 का नेक्स्ट, तो n इज इक्वल टू i डॉट नेक्स्ट किया, ठीक है, तो 5 मिला इसको, तो अब नॉट विजिटेड ऑफ n, तो ये मेरा विजिटेड ऑफ n इज इक्वल टू ट्रू हो गया, 5 का हम लोग विजिटेड कर चुके हैं पहले, वहां पे किए थे ना इस एरे में हम लोग ट्रू, हम्म तो विजिटेड हम लोग ट्रू कर चुके हैं, तो ट्रू का नॉट हो गया फॉल्स, तो इफ फॉल्स तो घुसेगा। अंदर नहीं घुसेगा। अब आई का नेक्स्ट देखेगा while i डॉट हैज नेक्स्ट, तो कुछ नहीं है अपना नेक्स्ट में भाई, तो अब अपना क्या करेगा क्योंकि और तो नहीं कहीं पॉइंट कर रहा है, तो उसके बाद मेरा क्या करेगा कि ये वापस फिर जहां से कॉल हुआ था वहां जाएगा, तो मान के चलो 3 से कॉल हुआ था तो ये 3 पे जाएगा, 4 से पहले 3 था 3 पे गया, अब समझ गया। देखा 3 का नेक्स्ट है कि नहीं, तो 3 का नेक्स्ट कोई नहीं है, तो फिर अब बैक ट्रैक किया, कहाँ 1 पे बैक ट्रैक किया, तो 1 पे देखा तो 1 का नेक्स्ट देखा ये 2 है अभी, तो लास्ट में फिर अब ये 2 पे जाएगा, फिर 2 से ये 4 को देखेगा, तो यहाँ पे ये अपना आएगा फिर नॉट विजिटेड, तो ये अपना 4 देखेगा विजिटेड हो गया, तो उसको ऐड नहीं करेगा और 2 का कोई है नहीं, तो 2 प्रिंट कर देगा, फिर देखेगा कि 1 का और कोई है क्या, देखेगा कोई नहीं है, तो फिर ये 0 पे जाएगा, फिर 0 पे गया, इसका देखा एक 2 बचा हुआ था, तो 2 पे जाएगा, देखा विजिटेड ऑफ 2 इज इक्वल टू ट्रू है, तो फिर कुछ नहीं प्रिंट करेगा, फिर रिटर्न कर गया, बल्ले बल्ले हो गया, डन। समझ गया, कोई डाउट? नहीं ठीक। तो इसको भी हम कॉपी पेस्ट, अरे यार ये क्या हो गया, इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर ही देते हैं। तो अपना ये वाला चीज जो है आ गया यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये कॉल कर दिए बीएफएस को और डीएफएस को, दोनों को हम कॉल कर दिए, यहाँ पे ये अपना बीएफएस ये हो गया और अपना ये डीएफएस यूटिल पहले डीएफएस अपना ये हो, बस हो गया, ठीक है, बीएफएस डीएफएस समझ में आ गया। अब हम लोग एक बार ये भी देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन ऑफ बीएफएस और एप्लीकेशन ऑफ डीएफएस, ये हम भी नहीं देखे हैं बहुत दिन से। हाँ, तो बेसिकली अगर हमको पाथ फाइंड करना है, अगर पाथ फाइंडिंग करना है तो वहाँ हम लोग डीएफएस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर डिटेक्टिंग साइकिल इन ग्राफ, अब मान के चलो हमको पता करना है कि ग्राफ में साइकिल है कि नहीं, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं ग्राफ हैज ए साइकिल इफ एंड ओनली इफ we see a back edging during DFS, so we can run DFS for graph and check for back edges। अगर back edges है तो उस केस में मतलब है कि मेरा अगर 1 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 अगर फिर 1 को अगर पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ साइकिल है। उसके बाद अपना ये पाथ फाइंडर हो गया एक, और टोपोलॉजिकल सॉर्ट में भी डीएफएस का यूज होता है, पता नहीं, ये देखना पड़ेगा एक बार हमको भी। तो टेस्ट ए ग्राफ इज बाइपर्टार्ट, तो बाइपर्टार्ट ग्राफ क्या होता है कि एक बार भूल गए हम, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। We can argument either BFS argument new vertex color is opposed with the parent and each of the other edges bipartite, एक बार ये देख लो, बाइपर्टाइट ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ होता है कि मतलब क्या तो होता है vertical graph is a graph whose vertex can be divided in disjoint and independent set of u and v such that every edge connects to vertex u to only one of the to only one v। Vertex set uv can usually called the parts of the graph equivalent to bipartite graph is a graph that does not contain any odd length cycle।
तो बेसिकली मेरा ये जो है ना, ये एक ही से कनेक्टेड रहना चाहिए। शायद ये है कि कुछ वर्टेक्स एक कैटेगरी में रहेगा, कुछ वर्टेक्स एक कैटेगरी में हाँ हाँ, रहेगा, उसी टाइप का है कुछ। और वो दोनों कनेक्टेड रहेगा और आपस में कनेक्टेड नहीं रहेगा। हाँ, जो आपस में कैटेगरी कनेक्टेड। वाला हाँ हाँ, एक दूसरे से रहेगा। सही बोला सही बोला। तो ये इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट हमको याद नहीं है, अभी देख लेना एक बार। उसके बाद फाइंड स्ट्रांगली कंटेंट कनेक्टेड, फिर ये लाइट है, देख यही है, मतलब बेसिकली यही यूज है इसका। एक तो ये हो गया फाइंड द साइक्लिक ग्राफ, और एक पाथ फाइंडर, दो चीज बोल सकता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो गया। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में अब ब्रेथ फर्स्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे डेप्थ फर्स्ट था, यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क जहाँ पे हमको फाइंड करना रहेगा वहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर क्रॉलर इन सर्च इंजन, तो बेसिकली यहाँ पे बीएफएस का हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको लेवल, अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मान के चलो हमको ये पेज को हमको क्रॉल करना है, ठीक है। तो हम लेवल बता दिए कि 5 ही लेवल तक हमको क्रॉल करना है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, क्रॉल मतलब क्या है? क्रॉल मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये पेज में जितना भी लिंक है वहां पे जाओ, उसको सेव करो, ठीक है। अच्छा। और वो पेज में फिर जितना भी लिंक है, जैसे अब ये पेज है, ठीक है, ये पेज को हम तुमको क्रॉल करने के लिए बोले फ्रॉम लेवल अप टू लेवल 1, ठीक अच्छा, है। हाँ। तो लेवल समझा। 1 का मतलब हो गया कि बस इसी पेज को तुम क्रॉल कर लो, तो इस पेज में जो भी हम्म है उसको तुम सेव कर लो, ठीक है। क्रॉल मतलब ऐसे ही स्नैपशॉट ले लो या कुछ भी कर लो भाई, ये। मतलब एक बार विजिट। अब हम बोल दिए लेवल 2, तो देखो अभी इस पेज में जितना लिंक है सब तुमको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। देखो पहला लिंक ये है ट्यूटोरियल्स, तो तुम इसको गया, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये कुछ खुला नहीं, मान के चलो। तो हम मान इसको हटा दे रहे हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलो हम ये गए, तो इसको हम क्लिक किए, ठीक है। तो इस पेज को हम सेव कर लेंगे, ठीक है। ये पेज जो भी है इसको हम सेव कर लेंगे। लेवल 2 ही तक हम क्योंकि कर रहे हैं, तो अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे। अब इसके बाद फिर हम वापस आएंगे, यहाँ पे ये वाला एक लिंक है, तो इसको हम लोग क्लिक क्लिक करेंगे और इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बीएफएस बेसिकली कर रहे हैं। अगर डीएफएस करते हैं हम लोग, तो फिर हम ये जो उसके पहला अंदर पेज अंदर जो, घुसते रहते हाँ, हैं। तो जो हम पहला पेज किए थे तो इसके अंदर घुसते हैं। तो बेसिकली वेब क्रॉलिंग के लिए बीएफएस ही यूज करना चाहिए। मतलब डीएफएस में तो कोई मतलब नहीं ना बनता, अंदर घुसते जा रहे हैं। ये बेसिकली सर्च इंजन सब यही करता है कि अपना वेब क्रॉलिंग जो करता है सर्च इंजन, ऐसे ही करता है कि वो चला जाते जाता है अंदर जाते जाता है, वैसे ही। और उसका फिर इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग करता है, फिर वही सब बेसिकली अपना जो है कि कौन सा इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, किसका वेट वेट वगैरह फिर वो ले आता है, किसका वेट ज्यादा है, इस पेज का वेट कम है। तो वो बेसिकली करता है कि पेज जितना बार मेंशन्ड है उतना बार उसका वेट बढ़ाते रहता है। तो ये सर्च इंजन इसी टाइप से तुम भी बना सकता है। बेसिक मतलब एकदम बेसिक हम बता। तो ये हो गया कि पीयर टू पीयर नेटवर्क। फिर शॉर्टेस्ट पाथ है कि अगर निकालना है दो नोड के बीच में, तो वहां पे तुम बीएफएस का यूज कर सकता है। उसका देखो यही क्रॉलर फॉर द सर्च इंजन, यही बोल रहे थे। हाँ हाँ, ये तो बताया अभी। फिर सोशल नेटवर्क वेबसाइट, अब मान के चलो सोशल नेटवर्क वेबसाइट में बीएफएस का बहुत बार यूज होता है। तो इन सोशल नेटवर्क वी कैन फाइंड पीपल विद इन ए गिवन डिस्टेंस के। मान के चलो कि मेरे और बिल गेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो मेरे और बिल गेट्स के बीच में डिस्टेंस तुम निकालेगा। अगर मान के चलो फेसबुक में, तो फेसबुक में मेरा कोई फ्रेंड होगा, फिर उसका कोई फ्रेंड होगा, उसका कोई फ्रेंड होगा। लेकिन नॉर्मली अगर ये बोला जाता है कि 6 लेवल पे सारा दुनिया कवर हो जाता है। मतलब 6 डेप्थ अगर तुम चला गया तो पूरा दुनिया तुमसे कनेक्टेड है। फिर जीपीएस नेविगेशन सिस्टम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हम लोग। जी सॉरी, बीएफएस का ब्रेथ फर्स्ट के फाइंड ऑल द नेबर्स ऑफ द लोकेशन, तो यहाँ पे बीएफएस का यूज होगा। फिर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, अब एक नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करना है, तो मान के चलो वहाँ उस ग्राफ से वर्टेक्स से जितना पॉइंट कनेक्टेड है तो वहाँ पे यूज हो जाएगा। फिर गार्बेज कलेक्शन जो बेसिकली अपना जावा करता है, तो वो बीएफएस जाएगा, पहले देखेगा कि इसका इससे कौन कौन सा कनेक्टेड है, उससे जो भी कनेक्टेड होगा, अगर वहाँ पे अगर मेरा रेफरेंस नहीं होगा तो उसको फिर वो नल बना देगा, मतलब गार्बेज कलेक्ट कर लेगा। फिर वो धीरे धीरे मतलब एक एक लेवल करके लेवल वाइज जाएगा, उस तरह से करेगा। फिर साइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये तुम्हारा उससे भी हम लोग कर रहे थे, डीएफएस से भी कर रहे थे, पीएफएस से भी कर सकते हैं। ग्राफ बाइपर्टाइट है कि नहीं, तो ये बाइपर्टाइट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देख लेना, हम भूल गए हुए हैं। फिर पाथ फाइंडर वही है जो अपना डीएफएस में था। फिर फाइंड ऑल नोड्स विद इन ए कनेक्टेड कंपोनेंट, जो भी है नोट्स निकालना है। फिर प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया, डिचित्रा हो गया, तो ये सब एडवांस कंसेप्ट हो गया, ये सब हमको भी देखना पड़ता है, याद नहीं था।
तो बेसिकली यही अपना एप्लीकेशंस हो गया इसका BFS DFS का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब डिडक्ट साइकिल इन ए डायरेक्टेड ग्राफ, तो ये तुम देख लेना एक बार, इजी है, बहुत इजी है। फिर डिडक्ट साइकिल एंड डायरेक्टेड ग्राफ, ये भी देख लेना। साइकिल एंड डायरेक्टेड ग्राफ ये भी वही होगा, एक में BFS का यूज किया होगा, एक में DFS का यूज किया होगा। इज AN का लिखा है, डिडक्ट साइकिल इन AN अनडायरेक्टेड ग्राफ, डिडक्ट साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। फिर लॉन्गेस्ट पाथ, ये भी एक है, सेम ही है। फिर हम लोग आ जाते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट पे। टोपोलॉजिकल सॉर्ट थोड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बता देते हैं हम। जानता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है ब्रिजेश? हाँ, तो सुना हुआ है, बस पता है। अच्छा, तो इसको बोला जाता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज फॉर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, डैग बोला जाता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। मतलब ये बेसिकली यूज होता है, मान के चलो लिनक्स में, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग यूज हम बता रहे हैं। ये अपना जो लिनक्स होता है, तो लिनक्स में जब भी कोई हम लोग इंस्टॉल करते हैं, मान के चलो कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसमें क्या होता है कि उसका कुछ डिपेंडेंसीज रहता है, ठीक है। तो वो डिपेंडेंसीज अपना क्या रहता है कि वो डैग के फॉर्मेट में रहता है। मान के चलो कि हम जावा इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे एक रैंडम सॉरी जावा ने इंस्टॉल कर रहे हैं, मान के चलो कि हम क्या एग्जांपल दें, तो मान के चलो कि हाँ, पहले ये वाला एग्जांपल दे देते हैं कि मान के चलो हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसमें हम कुछ डिपेंडेंसीज रहता है कि मान के चलो एक सॉफ्टवेयर है जिसको जावा भी चाहिए, C++ भी चाहिए और C भी चाहिए बैकग्राउंड में रन करने के लिए, मतलब ये वो यूज कर रहा है। तो अब ये वो इंस्टॉल पहले, मतलब अगर तुम्हारा सिस्टम में अगर जावा C++ इंस्टॉल नहीं है, तो ये सॉफ्टवेयर तुम्हारे सिस्टम में नहीं काम करेगा। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि पहले ये तीनों इंस्टॉल करेगा, लिनक्स के केस में हम बता रहे हैं, वो पहले ये तीनों इंस्टॉल करेगा, उसके बाद फिर ये इंस्टॉल। अब मान के चलो C++ था और उसको चाहिए कर्ल भी चाहिए, मान के चलो C++ को मान के चलो कर्ल भी चाहिए, तो C++ क्या करेगा कि पहले जाके कर्ल को इंस्टॉल करेगा। तो सबसे पहले अब क्या हो गया कि यहाँ कर्ल इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद फिर अपना C++ और जावा इंस्टॉल हो रहा है, और उसके बाद जो अपना जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमेशा याद रखना कि इस तरह से तुम सोच सकता है, जब भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट का बात है तो यही चीज सोचना। अच्छा, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट वर्सेस DFS, ये देखो पता नहीं क्या है। इन DFS वी प्रिंट ए वर्टेक्स एंड देन रिकर्सिवली कॉल DFS इन द एडजेसेंट वर्टेक्स। इन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग we need to print a vertex before its adjacent vertex. Okay, for example, in a given graph, the vertex 5 should be printed before 0, unlike DFS where, तो DFS में बेसिकली हम लोग डेप्थ में जा रहे थे, या हम लोग मतलब जो वो वाला डायग्राम कहाँ गया, हाँ, तो देखो इसमें अब बेसिकली क्या है, ये तो साइक्लिक हो गया, डैग हमको चाहिए। ये वाला सही है, ये भी तो साइकिल। नहीं ये डैग ही है। बोल सकता है डैग इसको, लेकिन प्योर डैग तो हमको नहीं दिख रहा है। ऊपर राइट वाला, ये वाला, सबसे राइट, जो उसके राइट, जो तुम सेलेक्ट किया उसके राइट, ये वाला, सेकंड रो में सबसे राइट। ये वाला, ये क्या बता रहा है? हाँ इसको तुम बोल सकता है डैग है ये। हाँ ठीक है, इसी को हम मान के चलते हैं। ये वाला डायग्राम हम ले रहे हैं, ठीक ना। ये वाला डायग्राम है, मान के चलो हमको एक सॉफ्टवेयर है 4 जो कि हमको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो 4 इंस्टॉल होने से पहले मेरा 3 इंस्टॉल होना चाहिए, 3 इंस्टॉल होने से पहले मेरा 1 इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम DFS में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब मान के चलो कि 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। एक मिनट रुको, देखने दो हमको सही बता रहे कि नहीं बता रहे। हाँ ये सही है, यही डायग्राम में रहता है, ये डायग्राम सही है। तो फिर मेरा बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल इन द गिवन ग्राफ द वर्टेक्स 5 शुड बी प्रिंटेड बिफोर वर्टेक्स 0। अब देखो वर्टेक्स 5 जो है यहाँ बोल रहा है कि ये 0 से पहले ही आना चाहिए, क्योंकि 0 डिपेंडेंट है 5 पे। जब भी मेरा प्रिंटिंग होगा तो मेरा 5 पहले आएगा, 0 बाद में आएगा। Unlike DFS, the vertex 4 should also be printed before vertex 0. तो vertex 4 भी पहले प्रिंट होना चाहिए vertex 0 से, मतलब 5 आएगा, 4 आएगा, फिर ही 0 आ सकता है, उससे पहले 0 नहीं आ सकता है।
उसके बाद फिर 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, और 3 अगर मेरा आ रहा है तो 3 आने से पहले मेरा 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ये 2 चीज आना चाहिए मेरा, 5 और 2 पहले आना चाहिए. सो द टोपोलॉजिकल सॉर्ट is different from DFS. For example, the DFS for the shown graph is, इसका DFS बता रहा है, तो इसका DFS बता रहा है 5 में गया, फिर 5 से 2 में गया, फिर 2 से 3 में गया, फिर 3 से 1 में गया, फिर 1 से बैक ट्रैक किया और 0 में गया, और 0 से फिर 4 तो एक एक्स्ट्रा बच गया था तो 4 में गया. 4. अच्छा. हाँ. नहीं. For example, the DFS for the shown graph is this, but it is not the topological sorting. ये topological sort नहीं है. ये DFS में भी 4 करेगा. DFS है ये, DFS तो था, लेकिन ये तो टोपोलॉजिकल DFS में 4 तो मान लो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है किसी से. हाँ, तो हम लोग फिर भी मतलब जो हम लोग बनाएंगे तो उसमें सारा को हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, सारा ट्रैवर्स करेंगे. ट्यूशन चल रही है. हाँ, चलो. ठीक है. तो एक बार हम, हाँ ये वाला है, तो ये बता रहा है 5 4 3 1 0. बेसिकली वही जो हम उस समय बता रहे थे, 5 रहेगा फिर 4 रहेगा. तो सबसे पहले 5 फिर 4, ये 2 तो पहले रहेगा, फिर 2 1 0 में से कुछ भी आ सकता है. तो यहाँ क्या लिया, यहाँ 2 लिया. ठीक है, 5 4 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 1 लिया, फिर 3 लिया, फिर 1 लिया, क्योंकि ये 2 ले लिया था तो इसलिए 3 लिया, फिर 1 लिया, और फिर लास्ट में 0 आ गया. ठीक है. तो अब इसमें इसका जो एल्गोरिथम है बेसिकली इसका यही है कि ये रहा इसका. तो इसका ये है कि वायर्ड टोपोलॉजिकल शॉर्ट ये कर रहा है कि स्टैक लिया, उसके बाद एक विजिटेड बनाया, फिर फॉर आई विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स किया, सारा फॉल्स कर दिया. उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन इफ विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स. तो फिर अगर ये फॉल्स है तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूटिल स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद वाइल स्टैक डॉट इज एम्प्टी इज इक्वल टू फॉल्स, तो स्टैक से पॉप कर दिया. तो फिर मेरा ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूटिल में गया, आई विजिटेड और स्टैक मेरा ये गया. ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूटिल मेरा यहाँ है, आई गया, मान के चलो स्टार्टिंग में 5 गया था मेरा, तो 5 विजिटेड सारा फॉल्स है, और एक स्टैक गया है. ठीक है, तो अब मेरा विजिटेड ऑफ वी इज इक्वल टू ट्रू कर दिया. तो बेसिकली हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए स्टैक का यूज करते हैं. टोपोलॉजिकल सॉर्ट में मेरा स्टैक का यूज होता है, और उसके बाद विजिटेड ऑफ वी इज इक्वल टू ट्रू कर दिया जो भी मेरा आया. उसके बाद एक आईएनटी आई लिया, आई क्यों लिया भाई, अच्छा देखते हैं. तो इटरेटर एक लिया, ठीक है, इसका इटरेटर ये बना लिया. ठीक है, व्हाइल आई डॉट हैज नेक्स्ट आई इज इक्वल टू IT डॉट नेक्स्ट. अच्छा, जो भी मेरा नेक्स्ट था वो ले लिया. इफ विजिटेड ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ये, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट विजिटेड पास कर दिया और स्टैक पास कर दिया, और लास्ट में स्टैक डॉट पुश कर दिया. ये अपना जो न्यू वर्टेक्स था, न्यू इंटीजर v, वो मेरा पुश कर दिया, और पुश द करंट वर्टेक्स टू द स्टैक व्हिच स्टोर्स द रिजल्ट. ठीक है, तो ये देखो यहाँ बेसिकली करके समझ में आया क्या ब्रिजेश? ऐसे तो नहीं, मतलब हाँ देखेंगे एक बार. तो बेसिकली ये किया क्या यहाँ पे कि जब भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट आएगा तो तुम दिमाग में लाना स्टैक का हमको यूज करना है. ठीक है, तो स्टैक का यूज करना है, और BFS में अपना यूज होता है क्यू का. BFS में क्यू का यूज होता है, और DFS तो अपना डेप्थ फर्स्ट सर्च हो गया. BFS में क्यू और टोपोलॉजिकल सॉर्ट में स्टैक. तो बेसिकली ये क्या किया कि स्टैक लिया सबसे पहले, उसके बाद ये विजिटेड को फॉल्स किया सारा स्टार्टिंग में, क्योंकि कोई विजिटेड नहीं था तो सारा विजिटेड को फॉल्स कर दिया. उसके बाद एक फॉर लूप चलाया सारा वर्टेक्स पे, एक फॉर लूप चलाया, और इफ विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स, अगर मेरा विजिटेड ऑफ आई अगर फॉल्स है तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूटिल को कॉल कर दिया. इसको कॉल कर दिया तो मान के चलो स्टार्टिंग में 5 से कॉल हुआ होगा, तो वर्टेक्स v है, फिर बुलियन विजिटेड अरे है अपना जिसमें सारा का सारा फॉल्स है, और ये स्टैक जो है ये अपना स्टैक आ रहा है यहाँ पे. तो उसके बाद विजिटेड ऑफ v इज इक्वल टू ट्रू किया, जो मेरा जहाँ पे हम लोग आ गए उसको ट्रू किया. उसके बाद ये क्या किया कि इटरेटर लिया,
और while iterator dot has next जब तक next है तो I ये जो यहाँ पे इनिशियलाइज किया था इंटीजर I इज इक्वल टू ये IT डॉट नेक्स्ट कर लिया, पता नहीं ये बाहर क्यों डिफाइन किया, अंदर भी तो डिफाइन कर सकता था। उसके बाद क्या किया कि इफ नॉट विजिटेड, अब अगर ये विजिटेड नहीं है तो वहां से फिर टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूटिल को वो कॉल कर दिया बस। और उसके बाद फिर लास्ट में क्या किया कि स्टैक में पुश कर दिया ताकि ये लास्ट में अगर कुछ स्टैक में बच जाए तो उसको वो पॉप कर सके यहाँ पे, while स्टैक इज एम्प्टी इज इक्वल टू फॉल्स, तो इसको पॉप कर सके। तो वहां पे ये इसके लिए किया, एक बार और देख लेना। और यहाँ पे वीडियो भी है नीचे, तो ये एक बार वीडियो भी देख लेना, तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ये बहुत जगह पूछ देता है, और अगर ये नहीं आता है तो फिर मतलब समझता है कि तुम नहीं किया है कंप्लीट ग्राफ। तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया, 10 तक हम लोग कर लिए। चेक वेदर ए गिवन ग्राफ इज बाइपार्टाइट और नॉट, तो ये देख लेना तुम एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्नेक एंड लैडर प्रॉब्लम देख लेना, मन मूड करेगा तो इम्पोर्टेंट नहीं है हमको लग रहा है। फिर मिनिमाइज कैश फ्लो अमंग द गिवन सेट ऑफ फ्रेंड्स हु हैव बोरोड मनी फ्रॉम ईच अदर, ये भी देख लेना, तुम्हारा इसमें यूज होगा, क्या बोलते हैं वो एक ऐप, स्प्लिट वाइज। हाँ ये स्प्लिट वाइज का है ये बेसिकली। तो उसके बाद फिर अपना ये बॉगल हो गया, बॉगल पता नहीं क्या है, बॉगल फाइंड ऑल पॉसिबल वर्ड्स इन ए बोर्ड ऑफ कैरेक्टर्स, ये नहीं पता, हमको भी नहीं पता है, देख लेना लेकिन एक बार। फिर अरे जो क्रॉसवर्ड टाइप का नहीं, वो सब नहीं गेम खेलता है, बोर्ड गेम है। हाँ बोर्ड गेम है, लेकिन मतलब एग्जैक्टली क्या है, करना क्या है उसमें पूरा अल्फाबेट सब रहेगा और तुमको वर्ड बनाना रहता है। इनपुट डिक्शनरी है ये, बॉगल है ये, इज वर्ड रिटर्न ट्रू इफ str इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी एल्स रिटर्न फॉल्स। अच्छा अच्छा अच्छा, द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ डिक्शनरी आर प्रेजेंट, तो GEEKS पर पकड़ लिया कि प्रेजेंट है। QUIZ भी प्रेजेंट है। अच्छा तो टफ क्वेश्चन हो गया, पता नहीं कैसे बनेगा, तो सोचना पड़ेगा मतलब ये सब में एक बार। इस वर्ड तो ये एक एक करके सारा इटरेट करेगा, जहाँ पे स्टार्टिंग होगा वहां से इटरेट करेगा, फिर उसका जो भी राइट लेफ्ट है डायगोनली है वो देखेगा। हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मस्त क्वेश्चन है ये, तो अगर इंटरव्यू में पूछ देगा तो हालत खराब हो जाएगा। नानी याद आ जाएगा ये सब बनाने में। ठीक है तो अपना ग्राफ मान के चलो कि लगभग खत्म है। नॉर्मली सब BFS DFS और टोपोलॉजिकल सॉर्ट पे रुक जाता है, लेकिन अगर बहुत अच्छा कंपनी रहेगा और अगर वहाँ ग्राफ का यूज होगा तो वहाँ पे अगर टीम में ग्राफ का यूज होगा तो उस समय वो पूछेगा तुमसे क्वेश्चन कि भाई इसको ग्राफ इसका क्लियर है कि नहीं कंसेप्ट। वो डिपेंड कर जाता है इंटरव्यू पे और टीम पे कि तुम्हारा टीम कहाँ, किस टीम में तुम जा रहा है और कहाँ इंटरव्यू दे रहा है। ठीक है तो उसके बाद हम ये छोड़ दे रहे हैं, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में ये सब देख लेना एक बार। एक्सॉर लिंक्ड लिस्ट ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे लेकिन मतलब है, देख लग सकता है एक बार, मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है हम भी भूल जाते रहते हैं, एक बार रिवीजन करना पड़ता रहता है। तो एक्सॉर लिंक्ड लिस्ट ये देख लेना, मेमोरी एफिशिएंट डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट देख लेना, ये दो चीज देख लेना। सेगमेंट ट्री पता नहीं है क्या होता है, हमको भी नहीं पता, तो तुमको देखने का मूड करेगा तो एक बार देख लेना। ट्राई इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई में इंसर्ट और सर्च, तो ट्राई बेसिकली होता क्या है कि ट्राई बेसिकली इसका डिक्शनरी वगैरह में यूज किया जाता है। मान के चलो एक वर्ड है जो कि है अपना गीक्स, तो गीक्स है कि नहीं मेरा डिक्शनरी में, अगर ये फाइंड करना है हम लोग ट्राई बना सकते हैं, और ट्राई के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि गीक्स है कि नहीं। तो पहले ये जी पे जाएगा, फिर ई पे जाएगा, फिर ई पे जाएगा, फिर देखेगा कि के है कि नहीं, के पे जाएगा, फिर एस पे जाएगा, तो गीक्स इसको मिल जाएगा। समझा ये क्या हुआ यहाँ पे? हाँ ये तो है ठीक, बनाया कैसे ये बनाया ये पर्टिकुलर, जैसे कि अब मेरा गीक्स है, ठीक है, तो इंसर्ट करना है हमको गीक्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो नोड है उसमें एक ही वर्ड एक ही लेटर इंसर्ट होगा, ठीक है, जी डबल, फिर ई आया तो ई इंसर्ट होगा नेक्स्ट नोड में, फिर ई आया तो ई इंसर्ट होगा, फिर के इंसर्ट होगा, फिर एस इंसर्ट होगा, तो ये एक इस तरह का ये बना दिया, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है कि मान के चलो हमको ग्रीन अगर देखना है कि नहीं, तो जी पहले ही से इंसर्टेड था तो इंसर्ट नहीं करेगा, ई देखेगा इंसर्ट था इंसर्टेड नहीं करेगा, ई देखेगा इंसर्ट था इंसर्ट नहीं करेगा। अब आर जी सॉरी क्या है ये भी, गीर है, गीर है, तो गीर मान के चलो कोई वर्ड है गीर, हमको लगा ग्रीन है। तो ये अपना ई आ गया, उसके बाद फिर ये देखेगा आर इंसर्टेड नहीं है तो आर इंसर्ट कर देगा। मान के चलो हमको पता करना रहेगा कि गीर है कि नहीं,
तो ये जाएगा जी पे, देखेगा जी है, फिर देखेगा ई है, फिर देखेगा ई है, फिर देखेगा आर है, तो बोलेगा हाँ गिर है। समझा? तो ये बेसिकली इसका ऐसा यूज होता है। तो देखो इसमें कोड, तो यहाँ देखो ये रूट है इसका, ठीक है, रूट है। मान के चलो यहाँ पे ये बेसिकली नेम के लिए तुम यूज कर सकते हैं, जैसे अभिषेक हो गया, तो अब मान के चलो अभिषेक कुमार होता है, फिर अभिषेक कुमार हनी होता है, फिर मान के चलो अभिनव होता है, तो ABHI तक रहेगा पहले ही से। फिर मान के चलो एशली होता है, तो एशली AS हो गया। तो ये बेसिकली वही है। तो इसको एक बार हम तुमको दिखा देते हैं कि क्या है कैसा है। ये इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत जगह पूछ सकता है। तो मान के चलो कि ये सारा कीज है, ठीक है, और आउटपुट है नॉट प्रेजेंट इन द ट्राई, प्रेजेंट इन द ट्राई, ठीक है। फिर ये क्या किया कि रूट इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड लिया, उसके बाद कंस्ट्रक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक बना दिया, रूट बना दिया, रूट इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड, तो एक ये मतलब रूट है, मतलब ट्राई नोड है। उसके बाद अपना ये INT आई लिया, उसके बाद इंसर्ट की, देखो एक एक करके कर रहा है। फॉर INT आई इज इक्वल टू 0 कीज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है, ये वाला एक एक करके इंसर्ट कर रहा है। तो टी को द को इंसर्ट किया, इंसर्ट द किया, तो देखते हैं इंसर्ट का कोड क्या है। तो इंसर्ट में गया, ये स्ट्रिंग की लिया, फिर लेवल लिया, लेंथ लिया और इंडेक्स लिया, 3 चीज लिया। फिर ट्राई नोड रूट पे गया, ये ट्राई नोड प्री क्रॉल एक वेरिएबल ले लिया जो कि इनिशियलाइज इसको कर दिया करंट को रूट से, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि फॉर लेवल इज इक्वल टू 0, लेवल इज लेस देन लेंथ, तो लेंथ अपना क्या है, की का जो भी लेंथ था, मतलब की अपना यहाँ आया क्या था सबसे पहले, द आया था, THE, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगा इसका 3। तो फॉर लेवल इज इक्वल टू 0, लेवल इज लेस देन 3, लेवल प्लस प्लस। अब इंडेक्स इज इक्वल टू कैरेट निकाला, वही कैरेट निकाल के ए से माइनस कर लिया, ताकि उसका ये उसको पता चल जाए कि ये कौन सा कैरेक्टर है। एक इसलिए माइनस किया, 55 माइनस कर दिया, सर 55 होता है ए का, 55 या 65 होता है शायद। तो उसको ये कर लिया। उसके बाद इफ अगर ये नल है तो फिर एक नया इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद हाँ पी क्रॉल इज इक्वल टू पी क्रॉल डॉट चिल्ड्रन ऑफ इंडेक्स कर दिया। तो अब ये लूप में चलते रहेगा, लूप में चलते रहेगा। फॉर टी फिर एच इंसर्ट होगा, फिर ई इंसर्ट होगा, ये तीनों फिर इंसर्ट हो गया। उसके बाद अपना हो गया। उसके बाद ये इज एंड वर्ड इज इक्वल टू ट्रू कर दिया इसको, मान के चलो THE हो गया, ई का एक एंड वर्ड भी कर लिया, इज एंड वर्ड इज इक्वल टू ट्रू कर लिया। तो ये हो गया मेरा इंसर्ट का कोड, ठीक है। तुम देखेगा ट्राई नोड है क्या, तो ट्राई नोड है अपना, इसका चिल्ड्रन है, ट्राई नोड चिल्ड्रन एंड बुलियन इज एंड वर्ड, ये है इसके पास, 2 चीज है, इज एंड वर्ड है इसके पास, और सारा का एंड वर्ड इज इक्वल टू फॉल्स है, और सारा का चिल्ड्रन इज इक्वल टू नल है, ठीक है। अल्फाबेट साइज तक, मतलब ABCDEFGHI 26 अल्फाबेट साइज। तो सारा का बेसिकली ये ट्राई नोड चिल्ड्रन इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड ऑफ अल्फाबेट साइज है, ये एक एरे है, और एंड वर्ड सारा का सारा फॉल्स है, और चिल्ड्रन सारा का सारा नल है। बस यही है, एक एक करके इंसर्ट करें। तो इजी है, ये बहुत इजी है, लेकिन बस तुमको कंसेप्ट पता रहना चाहिए। फिर सर्च करना है, तो सर्च का भी वही है कि लेवल लेंथ इंडेक्स 3 लेगा, लेवल लेवल इज लेस देन लेंथ, लेवल प्लस प्लस, कैरेट लेवल ए कर दिया। उसके बाद इफ पी डॉट चिल्ड्रन इज इक्वल टू नल अगर आ गया, मेरा अगर नल आ गया एक भी जगह, तो मतलब नहीं है। फिर मान के जो THE हम सर्च कर रहे हैं, तो मेरा TH तक ही था, उसके बाद E नहीं था, E की जगह मेरा P था, THP था। तो उस केस में ये यहाँ पे नल हो जाएगा और ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। नहीं तो फिर ये पी क्रॉल इज इक्वल टू पी क्रॉल डॉट चिल्ड्रन इंडेक्स आगे बढ़ते जाएगा इसी तरह से। और उसके बाद अगर ये नल नहीं है, एंड पी क्रॉल इज एंड वर्ड, हाँ, और लास्ट में ये चेक करेगा, अगर एंड वर्ड है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो अगर एंड वर्ड अगर वो नहीं होगा तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा। मान के चलो कि मेरा THEP था, मेरा THEP था, लेकिन THE तो इसका मतलब था कि मतलब THE नहीं है मेरा डिक्शनरी में। तो बेसिकली यही है। तो ट्राई समझ गया क्या होता है, यूजेबिलिटी समझ गया, डाउट कुछ? एक बार और देखेंगे। ठीक है, एक बार तुम देखना, और उसके बाद कुछ डाउट होगा तो बताना। फिर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग हो गया इसका, यही ट्राई डिलीट देख लेना, इंसर्ट डिलीट और लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग देख लेना। प्रिंट यूनिक रोज इन गिवन बुलियन मैट्रिक्स, ये पता नहीं। हाउ टू इम्प्लीमेंट रिवर्स DNS लुकअप कैश, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना एक बार। रिवर्स DNS लुकअप कैश कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है ये, पता नहीं ये इससे कैसे कर रहा है, ये हम भी नहीं देखे, हम भी पहली बार देख रहे हैं ये। फिर उसके बाद बाइनरी इंडेक्स ट्री है, तो बाइनरी इंडेक्स ट्री जरूरी नहीं है, छोड़ देना, कोई नहीं पूछता, हमसे तो कभी हम सुने नहीं है पूछते हुए।
फिर सफिक्स अरे सफिक्स ट्री भी छोड़ सकता है, कोई बड़ा नहीं है, सफिक्स अरे सफिक्स ट्री भी छोड़ देना। एवीएल ट्री एक बार तुम खुद से देख लेना, ये है नहीं, लेकिन एक बार बस देख लेना कि हाँ मतलब देखा हुआ है, हम बता सकते हैं कि एवीएल ट्री आई नो द कंसेप्ट बट राइटिंग द कोड विल बी इट विल टेक सम टाइम, ऐसा आई कैन राइट द एल्गो, इस तरह से कुछ कुछ तुम बोल सकता है। फिर एस्प्ले ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। बी ट्री इंपॉर्टेंट है, तो बी ट्री और उसके बाद तो अदर्स है, उसके बाद अरे ही आ गया, ठीक है। तो बी ट्री एक हम बता दे रहे हैं, लास्ट यहीं पे आज एंड कर देंगे। और रेड ब्लैक ट्री तुम एक बार देख लेना, बस कंसेप्ट देख लेना। रेड ब्लैक ट्री हम छोड़ दे रहे हैं, बी ठीक। ट्री हम बता दे रहे हैं। हाँ तो देखो बी ट्री टाइम कम्प्लेक्सिटी और बी ट्री क्या होता है, और सबका तुम टाइम कम्प्लेक्सिटी का एक चार्ट होगा, एक रुको अभी ये तुम्हारा एंड हो जाएगा मीटिंग फिर से थोड़ा देर में, टाइम कम्प्लेक्सिटी का चार्ट होगा। ये वाला देखो, तो इसमें तुम्हारा सब सारा का सारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बताया है कि कितना होता है। तो मैं एक बार देख करके इसको एक बार याद मत करना, लेकिन इसको समझ लेना कि क्यों हो रहा है। जैसे अरे का एक्सेस का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यों बिग ऑफ 1 है, अरे का सर्च का क्यों बिग ऑफ n है, अरे का इंसर्शन का क्यों बिग ऑफ n है। इंसर्ट अगर हम वो कर रहे हैं तो बिग ऑफ n में क्यों इंसर्ट हो रहा है, बिग ऑफ n जानता है ना ब्रिजेश? हाँ, मतलब कि एक एक बार विजिट करेगा सारा एलिमेंट। तो यही